साथियों नमस्कार। साथियों, आप जानते ही हैं कि भारत ही नहीं, भारत के पड़ोसी देशों में, दक्षिण एशिया में भी हमारे चैनल का ज़्यादा नहीं तो कुछ तो प्रभाव पड़ा है और कुछ ट्रेंड्स सेट करने का प्रयास किया गया हमारी तरफ से, जिनमें एक ट्रेंड रहा है शॉर्ट वेव रेडियो लिसनिंग को बढ़ावा मिले। केवल रेडियो लिसनिंग को ही नहीं, उसमें विशेषकर खासकर से शॉर्ट वेव बैंड को, जो कि धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है और जिसको बूस्ट की आवश्यकता है। साथ ही शॉर्ट वेव पर अनेक जो स्टेशंस हम समय समय पर दिखाते रहे हैं, उनमें से भी जो हिंदी में सेवाएं प्रसारित करते हैं, और उनमें भी एक प्रमुख स्टेशन रहा है रेडियो सिलोन, जिसके साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। साथियों, कई बार क्या होता है कि जब कुछ ट्रेंड्स सेट होते हैं तो उसके बाद जो है वो जब वो बहुत ज़्यादा उनको बार बार दिखाकर पीट दिया जाने की संभावना भी बन जाती। साथियों, तो मैं नहीं चाहता कि हमारे चैनल की तरफ से ट्रेंड तो सेट हों, डेफिनेटली अच्छी बात है, लेकिन कोई रॉन्ग ट्रेंड सेट्स हों। इसलिए हम शॉर्ट वेव और रेडियो सिलोन कहीं हवा ना बन जाए, उस पर ये वीडियो है। किंतु ये वीडियो के आने से पहले एक छोटा सा और चीज़ देखते हैं। कुछ दिन से साथी कह रहे थे कि रेडियो सिलोन की हिंदी सेवा सुनने को नहीं मिल रही और शॉर्ट वेव पर हम उसको ट्यून नहीं कर पा रहे। मैंने भी ट्यून करके देखा, नहीं हो पा रहा था ट्यून। और अनेक साथियों ने कई बार ये भी बताया था कि ऐप पर भी नहीं चल रहा। लेकिन जब मैं लाइव सेशन में गया था तब मैंने वहाँ बताया था कि अभी कोई 100% गारंटी नहीं है कि रेडियो सिलोन बंद ही हो गया है क्या, और मैंने उनको ईमेल भी किया था जिसका जवाब नहीं आया अभी तक। किंतु कई साथियों ने बताया भी, और आज मैंने खुद से भी उनकी ऐप पर ट्यून करके देख लिया, हिंदी सेवा चल रही है। शॉर्ट वेव पर रेडियो सिलोन लगता है 25 मीटर बैंड में 11,905 किलोहर्ट्ज़। एक बार उसको ट्यून करने का प्रयास करते हैं। हमारे पास है रेटेक्स का V115। मैंने इसको पॉज कर रखा था, बड़ा अच्छा फीचर है इसका पॉज करने वाला। और जो फ्रीक्वेंसी है 11,905 किलोहर्ट्ज़, यदि मेगाहर्ट्ज़ में देखें तो 11.905 मेगाहर्ट्ज़, और यहाँ पर कोई प्रसारण नहीं है। ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की ऐप है और इसमें बहुत सारे स्टेशन हैं। उसमें आपको एशिया सर्विस पर जाकर प्ले करना होता है और यहाँ से डेफिनेटली सिलोन चल रहा है। तो जैसा आपने देखा, शॉर्ट वेव पर 25 मीटर बैंड में 11,905 किलोहर्ट्ज़ पर नहीं चल रहा है अभी, लेकिन उनकी ऐप पर चल रहा है। पहले भी साथी बार बार पूछते रहे हैं, और अनेक साथी, जब मैं कहता था, जब मैंने वीडियो बनाए थे कि 7:30 से 8 बजे तक इनका SLBC श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, यानी जो पुराना नाम था रेडियो सिलोन, इनकी ब्रॉडकास्ट होती है, तो अनेक साथी आकर लिखते थे कि नहीं आप गलत हैं, 6 से 8 होती है। 6 से 8 होती है ऐप पर। रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होता था आधा घंटा ही, और अभी नहीं हो रहा रेडियो पर ब्रॉडकास्ट। तो देखिए, अंग्रेज़ों के ज़माने का ट्रांसमीटर है उनका। और सिलोन की कहानी पर एक वीडियो आया था, रेडियो सिलोन की दिलचस्प कहानी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको देखना चाहिए। क्यों रेडियो सिलोन प्रसिद्ध हुआ और क्यों उसका इतना नाम है, वो आपको सब जानने को मिलेगा। किंतु संक्षिप्त में अगर मैं आपको बताऊँ तो जब अंग्रेज यहाँ से चले गए थे हमारे उपमहाद्वीप से, तब उससे पहले उन्होंने श्रीलंका में एक बहुत बड़ा जो है ट्रांसमीटर शॉर्ट वेव का सेट किया था, और वो जाते जाते श्रीलंका सरकार को उनको संभला गई। उस समय उसकी टक्कर का ट्रांसमीटर आसपास हमारे देश में भी नहीं था, आसपास नहीं था। और उस समय का जो माहौल होता था, या जो उस समय की हमारी सरकारें थी, उन्होंने इतना ध्यान भी नहीं दिया था। और आकाशवाणी जो है वो उस समय का तात्कालिक संगीत, आज तो हमारे लिए वो पुराने गाने हैं, लेकिन उस समय जब वो लेटेस्ट सॉन्ग्स होते थे उनको प्ले नहीं करते थे। तो रेडियो सिलोन वालों ने इस बात का फ़ायदा उठाया और उन्होंने जो है उस समय का लेटेस्ट संगीत, मॉडर्न म्यूज़िक जो है, फिल्म संगीत, वो प्रसारित करना शुरू किया। अनेक एंकर्स हायर किए और काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से वो प्रोग्राम प्रस्तुत होते थे। इस वजह से वो प्रसिद्ध हो गई, और साथ में वो अंग्रेजी भाषा का संगीत भी प्रसारित करते थे। तो दक्षिण एशिया या पूरा एशिया मान लीजिए, इवन अफ्रीका तक जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था रेडियो सिलोन। वो बात अलग है कि बाद में हमारी तरफ से विविध भारती लॉन्च हुआ और बहुत अच्छा काम किया गया, और रेडियो सिलोन को जो है विविध भारती ने पछाड़ कर रख दिया, और उसके बाद धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि घटती गई, और अब तो वो हैं बंद होने के कगार पर हैं। श्रीलंका देश की जो आर्थिक हालात है वो भी सही नहीं है, वो ज़्यादा उसको चला नहीं सकते हैं, और ट्रांसमीटर भी जितना मैं जानता हूँ वो पुराना ही है, और वो लगातार ख़राब होता रहता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फिर ठीक हो जाता है, फिर ख़राब हो जाता है।
रेडियो पर उनके प्रसारण फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। और जैसा मैंने अपने लाइव सेशन में कहा था, इस बात में भी कोई अचरज नहीं मानिएगा कि कभी ना कभी आगे चलकर 1-2 साल में या थोड़ा सा और आगे चल करके और सिलोन से जो हिंदी प्रसारण हैं बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। इसमें कोई बड़े अचरज वाली बात नहीं है। मैं वीडियो स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ, हवा जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कई साथियों के कमेंट सुनने को मिलते हैं, जैसे रेडियो सिलोन नहीं रहा तो हमारे जीने का सहारा ही चला गया, या फिर असली रेडियो तो शॉर्ट वेव ही है। जी ऐसा कुछ नहीं है। तीनों बैंड्स जो हैं वो असली रेडियो हैं। FM भी असली ही रेडियो है, मीडियम वेव भी असली ही रेडियो है, शॉर्ट वेव भी असली ही रेडियो है, और जो लॉन्ग वेव बैंड था जो जा चुका वो भी असली ही रेडियो है। और समय है, कभी लॉन्ग वेव प्रसिद्ध था लेकिन उससे बेटर प्रसारण जो है वो मीडियम वेव पर और शॉर्ट वेव पर होने लगे तो वो प्रसिद्ध हो गए, और उनसे भी बेटर प्रसारण FM पर होने लगे तो वो प्रसिद्ध हो गए। और फिर FM वेव्स जो हैं थोड़ी दूरी तक जा सकती हैं, शॉर्ट वेव्स बहुत बहुत दूर जा सकती हैं। तो अब इसमें FM बैंड का क्या कसूर है कि वहाँ इंटरनेशनल स्टेशन से नहीं हो सकते, वहाँ केवल लोकल स्टेशन से हो सकते हैं। हाँ, केवल इतना है कि जो सरकारी FM है वो तो क्वालिटी कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। जो प्राइवेट FM है, मैं बिल्कुल सिरे से नहीं नकार रहा हूँ, लेकिन वहाँ एड ज़्यादा है और थोड़ा मॉडर्नाइज बहुत ज़्यादा कर दिया है। जो RJ वगैरह हैं वो कुछ ज़्यादा ही पता नहीं क्या बोलते रहते हैं सारा दिन। तो इसलिए थोड़ा प्राइवेट FM स्टेशंस जो हैं वो खासकर जो थोड़ा सा जिन्होंने रेडियो का पुराना स्वरूप देखा है उनके लिए सरदर्द हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब हम उनको सिरे से नहीं नकार सकते। आज की पीढ़ी को वो प्राइवेट FMs भी पसंद आते हैं। ऐसे मीडियम वेव बैंड है वो थोड़ा FM से ज़्यादा लेकिन शॉर्ट वेव से कम दूरी तक चल पाती हैं उसकी वेव्स, तो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम प्राय उस पर प्रस्तुत किए जाते हैं। कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय स्टेशंस भी हैं जो उस पर आ जाते हैं। तो हर बैंड के अपने कार्यक्रम हैं, अपनी लिमिटेशंस हैं, अपनी खूबियां हैं, अपनी खामियां हैं। शॉर्ट वेव रेडियो को बचाना है, डेफिनेटली बचाना है। शॉर्ट वेव लिसनिंग को बढ़ावा देना है, डेफिनेटली बढ़ावा देना है, लेकिन इसको एक हवा नहीं बनाना कि असली रेडियो तो शॉर्ट वेव ही है बाकी कुछ नहीं। और फिर शॉर्ट वेव पर भी जितने भी स्टेशन हैं उनमें केवल ये समझ लेना कि सिलोन ही शॉर्ट वेव है। जी ऐसा कुछ नहीं है। समय का फायदा उठाकर वो हिट हो गए थे, समय ने जब उनका साथ छोड़ दिया तो अब वो ऑलमोस्ट फ्लॉप हो गए हैं। तो हम उनको न तो कोई बहुत ज़्यादा कोई शॉर्ट वेव स्टेशंस का किंग घोषित कर सकते, लेकिन नहीं हम उनके लिए कोई असम्मान प्रकट कर सकते हैं। अपने समय के वो लेजेंड्स थे और लेजेंड्स का सम्मान किया जाता है जब वो पुराने हो जाते हैं। हवा बनाने की आवश्यकता नहीं है। जितना रेडियो सिलोन ने हासिल किया, मैं समझता हूँ विविध भारती ने उससे कहीं अधिक हासिल किया, क्योंकि हमारी संस्कृति को के हिसाब से कार्यक्रम भी बनाए और फिर फिल्म संगीत भी दिया। आज का संगीत, पुराना, हर प्रकार के कार्यक्रम विविध भारती ने प्रस्तुत किए और सिलोन की कमी को पूरा कर दिया। अब यदि सिलोन चला भी जाएगा तो विविध भारती है और जाना तो है ही। शॉर्टवेव बैंड कमज़ोर हो रहा है, धीरे धीरे स्टेशन वहाँ से जा रहे हैं। BBC हिंदी सेवा चली गई, वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी सेवा चली गई, डॉइचे वेले हिंदी सेवा चली गई, अनेक देशों की हिंदी सेवाएं चली गई। और तो धीरे धीरे शॉर्टवेव कमज़ोर हो रहा है। स्टेशन जाएंगे, सिलोन भी जाएगा वहाँ से, कोई बड़ी बात नहीं है। आज आकाशवाणी 29-30 कम से कम अपनी सेवाएं देता है हर रोज़ शॉर्टवेव पर। एक दिन हमारा आकाशवाणी भी शॉर्टवेव पर से चला जाएगा, हो सकता है। तो मैं बार बार हमारे चैनल पर दोहराता रहा हूँ, हमें रेडियो को याद करना है, डेफिनेटली याद करना है, लेकिन रोना धोना नहीं मचाना है। हम बर्बाद हो जाएंगे, अब क्या होगा, अब तो जीने के सारे, ऐसा कुछ नहीं है जी। जीने के सारे बहुत हैं और जो जाते हैं, जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया है आज तक। और देखिए, जब किसी के घर परिवार में कोई गुजर जाता है और पीछे से लोग रो रहे होते हैं तो उनको भी सभी यही कहकर सांत्वना देते हैं कि जाने वाले के साथ नहीं जाया जा सकता, और यदि आप रोएंगे तो उनकी आत्मा भी दुखी होगी। तो इसी प्रकार जो शॉर्टवेव पर से जा चुके हैं उनकी याद में रोना धोना या हवा उनका बना देना, इसका कोई फ़ायदा मुझे नहीं दिखता है। हाँ, हम उनकी मीठी यादें अपने दिल में रखें और याद करें। और देखिए, शॉर्टवेव के अलावा भी बैंड हैं और मैं उनको इक्वली इम्पोर्टेंट मानता हूँ। और सिलोन के अलावा भी स्टेशंस हैं। शॉर्टवेव को एक्सप्लोर करना चाहिए। बार बार जब इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे भी आकर वीडियो बनाने पड़ते हैं, लेकिन किसी एक स्टेशन पर बार वीडियो बनाएं और उसका हुआ क्रिएट हो जाए, मैं इस तरह के ट्रेंड्स सेट नहीं करना चाहता। तो फिर साथियों, शॉर्टवेव भी जिंदाबाद, मीडियम वेव भी जिंदाबाद, FM भी जिंदाबाद और शॉर्टवेव के सारे स्टेशंस जिंदाबाद। कोई भी रेडियो स्टेशन जो हमारी हिंदी भाषा में नहीं भी प्रसारित कर रहा, किसी दूसरी भाषा में भी प्रसारित कर रहा है, उसमें भी कभी ना कभी ऐसा संगीत सुनने को मिल जाता है जो मन को खुश कर देता है। और मैं तो बहुत पुराने संगीत का
पक्षधर भी रहा हूँ। जो बीच में संगीत आया था उसका भी, और आज का मॉडर्न संगीत है, मैं हर प्रकार के संगीत का भी पक्षधर हूँ। किसी एक को बहुत ज़्यादा दिखाना, उछालना, अपने माइंड में ऐसे बना लेना कि यही सब कुछ है, उसके लिए मेरे मन में उतना इस बात के लिए जगह नहीं है। किंतु सबके अपने विचार हैं, और यदि मेरे विचारों से किसी को थोड़ा रत्ती भर भी आज तक कभी दुख पहुंचा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और यदि हम थोड़ा बहुत रत्ती भर भी कुछ रेडियो के लिए, शॉर्ट वेव के लिए कर पाए हों तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। नमस्कार।